का कहीं गम है, जो गिर करे फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपना है उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपना है उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। युधिष्ठिर जी ने पितामह के माध्यम से जब धर्म के बारे में सुना, राजधर्म के बारे में सुना, तो उनको शांति आई। पितामह का महाप्रयाण हो गया, भगवान द्वारिका चले गए। सबको द्वारिका में बड़ी प्रसन्नता हुई भगवान के दर्शन से। इधर युधिष्ठिर जी को भगवान की याद आती रहती है। समाचार कैसे मिले? तो अर्जुन को भेजा भगवान के पास। अब अर्जुन गए तो अर्जुन वहीं रह गए महाराज। 6 महीने हो गए, लौट के नहीं आए। युधिष्ठिर जी ने भीम को तैयार किया और उसी समय अर्जुन आ गए। अर्जुन से पूछा तो अर्जुन रोने लगे। युधिष्ठिर जी समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। क्या हुआ भैया? अर्जुन ने कहा, बड़े भैया कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए। कहाँ गए? बोले अपने निज धाम को चले गए। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगीता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम अयोध्यावासिना पूर्वम। जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम अयोध्यावासियों को अपने साथ लेकर के साकेत चले गए थे, ऐसे ही द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण सबको लेकर के गोलोक चले गए थे। जैसे ही युधिष्ठिर जी ने सुना मेरे प्रभु चले गए, अब तो ये संसार नीरस लगने लग गया बिना भगवान के। इस संसार में जो रस है ना, ये भगवान के कारण है। जैसे घर में कूलर भी चल रहा है, लाइट भी जल रही है, फ्रिज भी चालू है, मिक्सर ग्राइंडर भी चल रहे हैं, वॉशिंग मशीन भी चल रही, सब कुछ चल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और एकदम लाइट चली जाए तो जो कुछ भी सब आनंद का वातावरण था, मूल में उसके पीछे लाइट ही थी। जैसे ही वो जाती है सब कुछ बंद हो जाता है और लोग दरवाजा खोल के छत पे जाके खड़े हो जाते हैं। क्यों? लाइट चली गई। अरे पंखा तो वही है ना, कूलर वही है, फ्रिज वही है, हीटर जो भी है, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर। देन व्हाई यू कम ऑन टेरेस? जब सब चीज वही है फिर तुम छत पे क्यों चले आए? बोले सब तो वही है, बिजली चली गई है बस। ऐसे ही इस संसार में सब कुछ बना रहे, पर इसमें से अगर ईश्वर निकल जाए ना तो कोई रस नहीं है। आज अगर रस है, हम एक दूसरे को देख के खुश हो रहे हैं, इसके पीछे कारण कौन है? कथा में बैठे हो, सोच के बोलो महाराज।
इसके पीछे कारण भगवान है। नहीं तो किसी को देख के तुम बड़े खुश हो रहे हो, अगर उसके अंदर से भगवान निकल जाए ना और कहो कि रात में तुम ही इनके पास बैठे रहना, तो कहेगा कि हम अकेले नहीं बैठेंगे। जयराम जी की बोलो। हाँ। जिसको तुम देख के खुश होते थे, जिसको तुम लव करते थे, जिसको देख के तुम खुश होते थे, और उसी के अंदर से वो ईश्वर निकल जाए और कहो कि भाई अब रात तो निकालना पड़ेगी, चक्र तीर्थ पे सुबह ही ले जा पाएंगे, तो आज ऐसा करो कि जहां ये रखे ना वहां तुम बैठे रहो, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा इनको चाहते थे। तो कहेगा अकेले नहीं बिठाएगा महाराज। तो जो तुम्हारा प्रेम था उस शरीर से, सच्चाई ये है उसके पीछे भी कारण जो था वो भगवान था महाराज। और वो निकल गया, शरीर वही का वही है, कपड़े वही पहन रखे हैं, पर अब तुम्हारा मन उसकी तरफ जा ही नहीं रहा महाराज। तो आज भी बिना हिमालय में जाए आप ये जान सकते हैं, आज भी तुम जहां अटैच्ड हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे किसी तरह का कोई सामान हो या कोई पद प्रतिष्ठा हो, आज भी जहां तुम अटैच्ड हो उसके पीछे अटैचमेंट का जो मूल है वो कोई और नहीं है, भगवान है। उसको नजरअंदाज करना ये अज्ञान है, और उसको नजर में रखना यही ज्ञान है महाराज। युधिष्ठिर जी ने राज छोड़ दिया, परीक्षित को कह दिया बेटा तुम बैठो मैं तो जाऊंगा। चले महाराज, चारों भाई भी पीछे लग गए, पर पीछे थोड़ी बहुत दूर भले ही कोई भी चला जाए, कहीं ना कहीं से तो लौटना ही पड़ता है। जयराम जी की बोलो। कुछ लोग घर में बैठ के फिर आगे नहीं जाते, बोले वहीं हुआ है ठीक है चलेगा। कुछ लोग मोटरसाइकिल दिखाएंगे कि हम भी हैं साथ में, और आगे चल के फिर मोड़ के अदर चले जाएंगे। जयराम जी की बोलो। हम ये सब देखते रहते क्योंकि हमें कथा में काम आता है। हाँ, देखते तो तुम भी हो पर तुम कह नहीं पाते, कहां कहोगे, हमें कहने के लिए मंच मिल जाता है। हाँ, ये स्थिति है इस दुनिया की। कुछ लोग वहां तक जाते हैं, पर उसके आगे तो कोई भी नहीं जा सकता। एक लिमिट है, इन संसार के रिश्तों को निभाने की एक लिमिट है महाराज, उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। पर ईश्वर का रिश्ता सब जगह चलता है। आज जैसे हम यहां हैं तो हम यहां भी भगवान के ही है ना, आज भी हमारा भगवान से रिश्ता है। कोई स्वर्ग में होगा वो भी यही कह रहा होगा हमारा रिश्ता भगवान से है ही। नरक में भी अगर कोई होगा उसको भी ये मानना ही पड़ेगा, अगर समझ में आ जाए तो, कि हम भले ही हम नरक में हैं पर आज भी हमारा रिश्ता भगवान से है। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, और जहां तहां देख धरे धनवाना। कोई लोक ऐसा नहीं है जहां जाकर के हमारा ईश्वर से रिश्ता खत्म हो जाता हो। हाँ, बाकी सबसे हो जाता है। सब रह गए रास्ते में, युधिष्ठिर जी के साथ कोई नहीं गया। जो धर्म कर्म किया था वो एक कुत्ते के रूप में था। युधिष्ठिर जी को यद्यपि नरक की तरफ से जाना पड़ा था, क्योंकि भगवत वाणी पे उन्होंने शंका की थी महाभारत के युद्ध में, पर ऐसे पवित्र आत्मा के नरक में जाने से नारकी जीवों को कुछ सुख मिला, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज आप यहीं रुक जाओ, हमें शांति मिल रही है। युधिष्ठिर जी वहीं नरक में बैठ गए महाराज, क्योंकि धर्मात्मा आदमी को अपने सुख से कुछ ज्यादा मतलब नहीं रहता। अगर उसके कारण से औरों को सुख मिलता है तो वो इसी में अपने जीवन को सार्थक मानता है।
वहीं बैठ गए महाराज नरक में, मैं नरक में ही रहूंगा। क्यों? बोले इनको सबको अच्छा लग रहा है, एक के कारण से इतनों को अच्छा लग रहा है, तो एक को क्या करना, बैठे महाराज। बोले नहीं, धर्मात्मा नरक में नहीं रह सकता, तो बोले पापात्माओं को स्वर्ग में भेज दो। बोले ये भी संभव नहीं है। अरे बोले तुम्हें भगवान के संविधान का पता नहीं है, भगवान तो सब कर देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तुमने लगता है यमराज जी भगवान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं है। भगवान का संविधान अलग है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तसफल चाखा। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहै न पाप पुण्य गुण दोषु। तदपि करें सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। इसलिए तुम यमराज, तुम अपनी किताबें पढ़ते रहते, थोड़ा बाहर का भी पढ़ा करो यार। ऑलराउंडर नहीं हो तुम यमराज जी। यमराज जी ने कहा हमें तो पता नहीं है, तुम कह रहे हो तो भगवान से पूछ लेता हूं। यमराज जी ने भगवान से पूछा, प्रभु ऐसी ऐसी गुत्थी उलझ गई, क्या करूं? क्या हुआ? अरे बोले धर्मराज युधिष्ठिर कहते कि मुझे नरक में रहने दो, वैसे पुण्यात्मा को नरक में कैसे रखूं मैं? इट इज बियॉन्ड माई पावर, कैसे करूं मैं? बोले तो उनको स्वर्ग जाने दो ना। बोले वो कहते नहीं, मैं स्वर्ग जाऊंगा तो सबको लेके ही जाऊंगा, तो पापियों को मैं स्वर्ग में कैसे भेज दूं? इट इज ऑल्सो बियॉन्ड माई अथॉरिटी, हाउ टू डू इट, कैसे करूं? आज शाम को 2-4 फोन आ जाएंगे, कथा में अंग्रेजी मत बोला करो, जरा जी बोलो। 2-4 अभी आ जाएंगे या तो शाम तक आ जाएंगे। 3-3, 4-4 घंटे आप सीरियस नहीं बैठ सकते। अगर एक दिन बिठा दिया तो दूसरे दिन ढूंढता रहूंगा, मिलोगे भी नहीं इधर। जय रानी की बोलो, किसको सुनाऊंगा कथा? हिंदू हूं, हिंदुस्तानी हूं, सनातन धर्मावलंबी हूं, हिंदी प्रेमी हूं। हिंदी मातृभाषा है, वो हमारा गौरव है, हमारा गर्व है। पर फिर भी आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स करने के लिए बीच बीच में ऐसा बोल देता हूं। अब तो हम भारतीय बहुत जागृत हो गए महाराज, अब हमें कोई उल्लू नहीं बना सकता। अब हम सब तरह से जग गए। अब हमें ईमानदारी की भाषा भी समझ में आती कौन बोल रहा है, और बेईमानी की भाषा भी अब हम समझने लगे कौन बोलता है। हमारे सनातन धर्म ने हमें जगा दिया है, हमारे संतों ने हमें जगा दिया है महाराज। अब हम वैसे नहीं रहे हैं। बीच में एक आया था डार्क पीरियड, उसका लाभ उठाया है लोगों ने, और भारत जैसे राष्ट्र को गुलाम बना दिया महाराज। पर वो डार्क पीरियड निकल चुका है। अब हम उस प्रकाश में हैं जिसमें सारी दुनिया की आंखें भारत पे लगी हुई हैं। अब अगर कुछ अच्छा होगा तो भारत से होगा महाराज। आज हम वहां आ चुके हैं। इसलिए निवेदन है, छोटी छोटी बातों में मत उलझना।
भगवान ने कहा, यमराज, दुनिया ये कहती है कि एक पापी पूरी नौका को डुबा देता है, तो आज दुनिया को यह भी पता चलना चाहिए, अगर एक पापी पूरी नौका को डुबा सकता है तो एक पुण्यात्मा पूरी नौका को बचा भी सकता है, ये पता चलना चाहिए। एक संत, एक ग्रंथ अनेकों का कल्याण कर देता है महाराज। एक संत, एक ग्रंथ, एक रामायण को पढ़ पढ़ के हजारों लोग साकेत में पहुंच गए, एक गीता को पढ़ पढ़ के लाखों लोग गोलोक में पहुंच गए महाराज। भागवत को पढ़ के, वेदों को पढ़ के, पुराणों उपनिषदों को पढ़ के अनगिनत लोग भगवान के पास पहुंच चुके हैं, पहुंच रहे हैं, पहुंचते रहेंगे। यमराज को बहुत खुशी हुई और युधिष्ठिर जी महाराज के साथ सारे नारकी जीवों को स्वर्ग भेज दिया महाराज। धन्य हो गए सारे जीवात्मा। इससे कथा ये कह रही है, तुम्हारे जन्म जन्म के संस्कारों के कारण से अगर जीवन की नैया डगमगा भी रही हो तो किसी संत के पीछे बने रहना, उसकी सद्भावना से भी तुम्हें बहुत लाभ हो जाएगा महाराज। और कई बार मैंने निवेदन किया, समझदार लोग एक अपना फैमिली डॉक्टर रखते हैं जिससे सब तरह का परामर्श लेते रहते हैं। ऐसे ही हम सबको भी कहीं ना कहीं किसी संत से, किसी महान आत्मा से हम सबको भी जुड़ के रहना चाहिए महाराज। जरूरत पड़ती है इनकी भी, यहां भी, यहां के आगे भी। परीक्षित बैठे थे राजगद्दी पर, दिग्विजय के लिए निकले तो एक गाय बैल के जोड़े को कोई पीट रहा था। इन्होंने देखा तो गुस्सा आ गया। गाय बैल को मारने वाला कोई महापापी ही होगा, कोई क्रूर ही होगा, कोई दुर्दांत होगा, कोई निर्दयी ही होगा। जो निरीह प्राणियों पर हाथ उठाएगा उससे बड़ा निर्दयी होगा कौन? तब परीक्षित जैसा धर्मात्मा, परीक्षित जैसा चंद्रवंशी राजकुमार इस पृथ्वी पर था महाराज, तो खरपतवारों की हिम्मत ही नहीं होती थी। अब हमारी सबकी पोजीशन ये है कि हमारा जो धार्मिक, जो हमारा पावर है वो डिस्चार्ज हो गया है महाराज। इसलिए सब पढ़ते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं आंखों से, पर फिर भी हमारे ऊपर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता महाराज। आज जिस देश में इतने धर्मात्मा लोग हों और उस देश में गायों को, बैलों को इस तरह से काटा जा रहा हो, इससे बड़ी कलंक की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है महाराज। कहां गया हमारा वो धर्म का रूह, जो इतना सब होते हुए हम देखते रहते हैं और कुछ भी कर नहीं पाते महाराज। मैं सभी से निवेदन करूंगा
गाय के प्रति जिनके मन में सम्मान नहीं है, आज उनसे भी प्रार्थना करूंगा, तुम गाय को भले ही काटते हो प्यारे, पर गाय ने तुमको कभी अपना दुश्मन माना नहीं। ये बात जितनी जल्दी तुम लोगों के समझ में आ जाए, उतना जगत हित के लिए और तुम्हारे खुद के हित के लिए भी अच्छा होगा महाराज। जैसे एक स्त्री में आसक्त आदमी अपनी मां का कलेजा लेकर के चला और उसको ठोकर लग के जब वो कलेजा गिरा और वो भी गिरा, तो कलेजे ने जिसको निकाल के ले जा रहा था, वो उस मां के कलेजे ने ये बोला कि बेटा तुमको चोट तो नहीं लग गई। ऐसे ही गाय की हिंसा करने वाले लोगों, तुम भी ये याद रखो, तुम कितना ही गाय को काटते रहना, पर गाय का कलेजा कभी धड़केगा तो यही कहेगा बेटा तुमको तो कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके दिल की आवाज सुनो, उसके दिल की आवाज को पहचानो, तुम इंसान हो। अरे हित अनहित की भाषा तो पशु पक्षी भी पहचानते हैं महाराज। तुम तो इंसान हो। हित अनहित पशु पक्षी हु जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। ऐसा क्या कर दिया गाय माता ने तुम्हारे साथ जो तुम उसके प्राण लेने पर उतारू हो रहे हो महाराज? ऐसा क्या बुरा कर दिया है? ऐसा कौन सा आघात तुम्हारे लिए पहुंचाया है उसने, जिससे तुम उसके सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हो? कभी उसके दिल की आवाज जाकर के सुनो, वो तुम्हारे लिए क्या सोचती है, वो तुम्हारे लिए क्या चाहती है। अरे चाहे हिंदू के खूंटे पर बंधी हो, चाहे मुसलमान के खूंटे पर बंधी हो गाय माता, चाहे सिख ईसाई पारसी किसी के बौद्ध किसी के खूंटे पर बंधी हो गाय माता, शाम को कोई भी दूध निकालने जाएगा तो कोई फर्क नहीं करेगी महाराज। हर खूंटे पर बंधी हुई गाय वही दूध देगी, क्योंकि उसको ये पता है ये मेरा बेटा है, ये मेरा लाल है। जैसे वो स्त्री में आसक्ति होने के कारण से उस मां के बेटे की मूढ़मती हो गई थी और उसने अपनी मां का कलेजा ही निकाल लिया था एक स्त्री के लिए। और जब उस स्त्री के पास उस कलेजे को लेकर के गया और जब उसने ये कह दिया कि जब तू अपनी मां का नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा, तब उसको ये समझ में आया। ये गायों को काटने वाले लोगों, तुम भी ये बात याद रख लेना, गाय माता को काट करके जहां तुम जाकर के खड़े होगे वहां से आवाज यही आएगी, जब तू गाय माता का नहीं हुआ तो तू किसी देश का नहीं हो सकता, किसी धर्म का हितैषी नहीं हो सकता, किसी समाज का भला करने वाला नहीं हो सकता। आवाज यही आएगी महाराज। जो तू इनका नहीं हो पाया तो किसी का हो नहीं सकता है तू। परीक्षित से नहीं रहा गया महाराज, तलवार निकाल ली, गाय को पीट रहा था, हत्या भी नहीं कर रहा था, पीट ही रहा था महाराज।
तलवार निकाल ली उसको मारने के लिए। अब वो आकर के चरणों में गिर गया। परीक्षित ने कहा तुम कौन हो? बोले मैं कलयुग हूं। कलयुग? अरे तू इतना खतरनाक है। ये गाय और बैल इनका जीवन ही परहित परोपकार के लिए है और तुझको इनके ऊपर भी दया नहीं आ रही है, तब तो तुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। कलयुग ने कहा महाराज क्या करूं, समय तो मेरा आ चुका है। मुझे रहना तो पड़ेगा, पर मैं तुम्हारा अनुशासन मानूंगा। सब लोग जयराम जी की बोलो। मैं तुम्हारा अनुशासन मानूंगा महाराज। परीक्षित ने कहा कि कलयुग अगर अनुशासन मानता है तो मैं जगह बता रहा हूं, यहीं जाकर के रहो बस। धूतम पानम स्त्रिय सूनम यत्र अधर्म चतुर्विदम अभ्यस्तदा तस्मै स्थानानि कलयुग। इन जगहों पर जाकर के कलयुग तू रहे, जहां लोग धूत कीड़ा करते हैं, जहां लोग नशा करते हैं, जहां लोग स्त्रियों में आसक्त होकर रहते हैं, जहां लोग हिंसा करते हैं जीवों की, वहां जाकर के रहो। ये तो कलयुग ने कह दिया था महाराज मैं तुम्हारा अनुशासन मानूंगा। बोले एक जगह कोई और दे दो। क्या चाहते हो बोलो? बोले जो लोग अवैध ढंग से पैसा कमाते हैं वहां भी मेरा प्रवेश होना चाहिए। और उसी का परिणाम ये है, आज कोई स्पेस ऐसा नहीं है जहां कलयुग ना हो महाराज। कलयुग है अपने घर में, ये अपने को कैसे दिखेगा जब सब कुछ भरा पड़ा हो घर में, उसके बाद भी तुम आपस में लड़ रहे हो, तो समझ लेना कलयुग तुम्हारे घर में बैठा है महाराज। रहने की सोने की खूब जगह है, ओढ़ने बिछाने के बिस्तर हैं, खाने पीने का सब सामान रखा हुआ है, घूमने फिरने के लिए गाड़ियां भी सामने खड़ी हुई हैं, और उसके बाद भी अगर तुम में भिड़ंत हो रही है घर में, जो भी मेंबर्स हैं आप उनमें अगर भिड़ंत हो रही है, तो समझ लीजिए कलयुग तुम्हारे घर में बैठा है महाराज। आ कैसे गया? कहीं ना कहीं हम इन 5 में से किसी एक में आ गए महाराज। उसके कारण से उसको मौका मिल गया अंदर प्रवेश करने का, और तुम्हारे जीवन में उसने कलह पैदा कर दिया महाराज। तुमने जो कुछ भी किया था सुख के लिए किया था, चैन के लिए किया था, शांति के लिए किया था, पर तुम्हारा रास्ता ठीक नहीं था। इसके कारण से वही तुम्हारे लिए अचैन की जगह बेचैन का कारण बन रहा है महाराज, सुख की जगह दुख का कारण बन रहा है, शांति की जगह अशांति का कारण बन रहा है, सुलह की जगह कलह का कारण बन रहा है महाराज। और परिणाम ये हुआ, संत जन ऐसा कहते हैं कि परीक्षित ने एक दिन पुराने जो संदूक बंद रखे थे, दादा परदादाओं ने कमा कमा करके उनमें भर के रख दिया था लॉकर में। आज परीक्षित का मन हुआ कि लॉकर को मैं खोलूं, इनमें क्या रखा है। तो एक संदूक में बहुत बड़ा मुकुट रखा महाराज, और इतना चमक रहा सूर की तरह। परीक्षित के मन में आ गया मैं इसी को पहनूंगा आज। और जैसे ही उस मुकुट को पहना, कलयुग को मौका मिल गया, क्योंकि वो मुकुट कोई मेहनत की कमाई का नहीं था। जरासंध को मार के भीम ले आए थे उस मुकुट को, और रख दिया था कि मेरे बेटे पोते परपोते जो भी आगे होंगे वो देखेंगे
कि मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने, मेरे परदादाजी ने देखो क्या क्या इकट्ठा करके रख रखा है। थैंक यू ग्रैंड डैड। जैसे उस मुकुट को पहना महाराज, एकदम कलयुग बैठ गया। जो गाय बैल को बचा रहे थे वही परीक्षित जाकर के जंगल में जीवों की हिंसा करने लगे, और परिणाम ये हुआ, हिंसा करने लगे, भूख प्यास सताने लगी महाराज। जंगल में कौन रहते? महात्मा ही लोग रहते। समीक ऋषि का आश्रम था, वहां गए, पानी मांग रहे थे। महात्मा भजन में तन्मय थे, इनकी आवाज सुनी नहीं, तो इन्होंने गुस्से में मरा हुआ सांप डाल दिया उनके गले में। दुनिया में अपराध कर लेना, संत की शरण में चले जाओगे तो वो बचा लेगा, पर संत से अगर तुमने अपराध कर दिया तो फिर भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, निज अपराध रिसाहि न काहू, निज अपराध साहू, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरई, राम रोष जावै सो जरई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान मरा हुआ सांप डाल दिया, घर में चले आए। महात्मा के पुत्र को पता चला तो उसने गुस्से में श्राप दे दिया। परीक्षित ने जैसी